हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आप सभी लोगों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और सुबह के बजने वाले हैं 8:30 और ये लोग अभी लेटे हुए हैं। और अभी ये लोग लेटे हुए हैं, सुबह के 9 बजने वाले हैं। और इनके चक्कर में मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से ना मेरा मन नहीं करता कुछ करने का। मतलब ऐसे हो रहा है कि जैसे ना मुझे कूलर पंखे में बैठने से सुकून मिल रहा है और ना अंदर भी, बाहर भी खड़ी होती हूँ ना तो जान घबराती है कड़ी तेज। और बाहर से अंदर जाती हूँ तो वो तो दिक्कत होती। मुझे लगा जैसे कि यार कोई है, आनो बंद कर दो गेट। आज तो भैया गए थे ड्यूटी तो मैंने बनाया था पकौड़ी चाय, तो वो मैंने खाई थी और वो चाय पीने गई थी भूल, जो मैंने उठा के रख दिया है। और आज मैं अपनी वीडियो में बहुत कुछ ख़ास बात बताना चाहती हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सबक होगा। जिन जिन लोगों को मिल चुका है वो ज़िंदगी में कभी ये गलतियाँ नहीं करेंगे, और जो लोगों को नहीं मिला तो वो ये गलतियाँ बार बार करेंगे। तो मतलब कि वो गलतियाँ दोहराएंगे, क्योंकि उनको ऐसा। पर मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जिन लोगों को सबक नहीं मिलता तो वो इस चीज़ को नहीं जानते, और उस गलती को जब वो कर लेते हैं तभी उनको समझ में आता है। पर ऐसा होता है ना कि जब लोग कहते हैं तो इतना किसी पे विश्वास हो जाता है कि कुछ मतलब किसी की बात समझ में नहीं आती, सिर्फ उसी इंसान की बात समझ में आती है जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और क्योंकि आज मैं इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे वीडियो में ये बता रही हूँ कि आप ना ऐसी गलती कभी नहीं करना, तो आप हो सकता है आपको मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं होगा, अपने घर वालों पे की बातों पे विश्वास नहीं होगा। पर कुछ ऐसे लोग हैं जब मैं बता रही हूँ कि जब मेरे भाई मम्मी मुझे जिन्होंने बचपन से पाला, मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं की, उस इंसान पे इतना विश्वास की, तो समझ लीजिए कि आप लोग कैसे मेरे बताने पे विश्वास कर सकते हैं। आपके रिश्ते में मैं क्या लगती हूँ। तो फिर भी मैं बताना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि अगर मैं बताऊँगी नहीं तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जिस इंसान को मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने दिल से बहुत ज़्यादा दिल के करीब मानती थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैंने अपने बच्चों को, अपनी मम्मी पापा भाई, किसी को अहमियत नहीं दी। मुझे लगा कि नहीं, ये इंसान ना मतलब मेरे लाइफ में बहुत अच्छा है और ये मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ देगा, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि ना कहते हैं ना कि जब किसी पे विश्वास होता है तो अटूट होता है, जब टूटता है ना तो फिर वो चीज़, अगर कहते नहीं है कि धागा अगर टूट गया तो फिर अगर जोड़ो तो उसमें गांठ पड़ जाती है, तो हुआ कुछ ऐसा कि विश्वास बहुत रहा, अब टूट गया तो वो चीज़ कभी रह नहीं पाएगी। आम काट के रखोगी फ्रिज में तो पूरा आम बहुत पिलपिला रहा है, पूरा फ्रिज महकने लगेगा। आम पानी आने पियोगे तो सब क्यों ऐसा करते हो? हम लौटी राती रात पड़ोसी जरे भाग जाए। और ये क्या किए तुम? अपनी जब चड्डी पहने हो तो तुम भैया की चड्डी कहाँ है? भैया की चड्डी ये परी बाथरूम। तो क्या धुलने नौकर आएंगे क्या? भैया आएंगे तो भैया की चड्डी। ज़्यादा बातचीत न करो नहीं तो मार देंगे। अभी बड़े हैं, दूसरे की चड्डी तक पहन लेते हैं। कभी किसी की चड्डी नहीं पहनना चाहिए, और इनकी चड्डी नहीं मिल रही होगी तो ये नहीं तो देखिए मेरे पास गाय चड्डी बनियान, मैं किसी की नहीं पहनता हूँ। चड्डी बनियान है तो तुम पहनते तब भी हो दूसरे की, वो दूसरे नहीं है, मैं तो मेरे अपने, और जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी मैं उन्हें अपना ही कहूँगी। पर अपने के साथ साथ जब विश्वास टूटता है तो वो अपना हो के भी अपना नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जब इंसान न किसी का विश्वास तोड़ता है तो न वो जगह रह पाती है और न अहमियत, क्योंकि इंसान ना पैसे के उसमें इतना स्वार्थी और लालच में इतना अपने आप को कुछ नहीं समझता। एक समय था, मैं जब कभी उनके यहाँ गई थी तो मैंने देखा था कि एक तरफ बकरी, मैं आज सच्चाई बता रही हूँ, एक तरफ बकरी बंधी हुई थी और हम लोग, हाँ उनकी तबीयत ख़राब थी, जो मेरे ख़ास हैं उन्हीं की बात मैं बता रही हूँ। तबीयत ख़राब थी और हम लोग यहाँ से, मैं मतलब सारा दिन मैंने खाना बनाया और पैक करके खाना ले गई कि हम लोग रात में पहुँचेंगे तो वो परेशान होंगे सब लोग, क्योंकि किसी के यहाँ रात में पहुँच जाना, फिर खाने की व्यवस्था और रात में करना दिक्कत होती थी और गर्मी का था समय। तो हम लोग मतलब यहाँ से खाना वाना पैक करके ले गए और रास्ते में जब फ़ोन आया तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं घर आ रही हूँ, और रिलेशन में मतलब उनके दी जीजा ऐसे थे तो सबको पता था कि मैं जा रही हूँ। उन्होंने मुझे रास्ते में मतलब इतना उल्टा सीधा बोला, इतना ज़्यादा, इतना, उन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकती, कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं शायद बताऊँगी। इतना उल्टा सीधा कि बच्चों को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा, और मैं देखने उन्हीं को जा रही थी। फिर मैं बच्चों को लेके गई और 2-3 बार ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट होते होते बचा, क्योंकि हमको नहीं पता था कि जिस ड्राइवर ऐसा था कि जो बच्चों को कोचिंग पढ़ाने आती थी तो वो लड़की के मतलब बॉयफ्रेंड थे शायद, तो उस समय ड्राइवर नहीं मिल रहे थे तो मैं दिक्कत पहुंच जाता थी। तो फिर मैंने उसी लड़की से कहा तो उसने उनसे बात की तो वो बोले कि चलो हम छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा कि गाड़ी अच्छे से चलानी आती होगी, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी और मैं बच्चों को लेके चली गई, और मुझे जब वो गाड़ी चला रहे थे तब मुझे पता चला कि उसको गाड़ी चलानी नहीं आती। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि मरते मरते हम लोग बचे। जब हम उनके यहाँ पहुँचे तो फिर मैंने मतलब कुछ ऐसा देखा कि मैं कुछ बता नहीं सकती, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। मैंने देखा, चलो मुझे अच्छा लगा कि मैं वहाँ पे गई, सामने से सब कुछ देखी और खाना वाना हम सब लोग बैठ के खाए फिर। और वहाँ का जो वो था मतलब अपनापन बहुत अच्छा लगा, पर हाँ उस अपनेपन में भी अपनापन नहीं था जो मैंने देखा। उसका कारण ये था कि हम लोग वहाँ पहुँच गए थे तो जिससे कि सुबह उठ के जल्दी जल्दी बोला गया कि जल्दी से निकल जाओ, ये कुछ ऐसा। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए और निकलने लगे तो फिर उस ड्राइवर ने गाड़ी को कहीं दीवार में भिड़ा दिया। तो फिर गाड़ी कुछ दिक्कत हुई तो फिर हम लोग दूसरी गाड़ी करके आए यहाँ पे। फिर वो गाड़ी अपना सही हो के फिर आई। तो फिर ऐसी कुछ दिक्कतें थी मैंने देखा, मतलब किसी भी एंगल से मतलब वो चीज़ हम लोगों लायक नहीं था। मतलब जहाँ हम बैठे उठे और हम लोगों को, मेरे बच्चों को वहाँ रहना बहुत पसंद आया। कहते हैं ना कि जब जैसे कि कोई बहुत अच्छी जगह रहो और फिर बहुत उस तरह पहुँच जाओ तो मतलब घर था। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, सब कुछ मतलब अच्छा था वहाँ पे जो हमने देखा और हम बच्चों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे जब से मतलब वो मेरे से मिले थे, मैंने उनको क्या देखा था और मेरे साथ मतलब मेरे जुड़ने के बाद वो इंसान हमें मतलब ऊंचाइयों को छूते चले गए और वो इतना उनके अंदर गुरूर हो गया, इतना कि वो इंसान को इंसान नहीं समझने लगे। मतलब कि हमारे ही घर में आके हमारे ही साथ खाना खाना और फिर यहाँ से जाना, तो हम ही लोगों को उल्टा सीधा बोलना बहुत, मतलब ये चीज़ हमारे घर में आके कि भैया हमने ये कभी नहीं देखा था, यहाँ पे हमने ये देखा, ये किया वो किया। फिर वो मतलब जैसे जैसे थोड़ा सा समय अच्छा होता गया तो हम लोगों को हमेशा ऐसे फुदकारना, उल्टा सीधा बोलना, मतलब अपने आगे तो मैंने ये सोचा कि हम तो बहुत अच्छे अच्छे उसमें बैठते थे और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से व्यवहार था, आना जाना, पर कितना भी कोई पैसा वाला हो उसका नेचर इस तरह नहीं होना चाहिए जैसे बदला। फिर कुछ दिक्कतें ऐसी हुई कि कहते नहीं है कि कोई कभी कितना भी पैसा वाला हो, कितना भी पैसा वाला, पर कभी ना कभी दिक्कतें आ जाती हैं। और यही हुआ मेरे साथ कि कुछ मैंने मतलब लिमिट से ज़्यादा
बनवा मकान बनवाया और जो मतलब खर्च ज़्यादा नहीं था और मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया, बहुत ज़्यादा मतलब। तो दिक्कतें हो गई क्योंकि कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं, जब मैं वीडियो में शुरू से लगा के अंत तक बताऊँगी तभी आप लोगों को समझ में। पर आज मैं कुछ ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ कि उस इंसान को मैंने इतना माना कि शायद ना मैंने अपने ससुराल में अपनी सास ससुर नंद भांजी मतलब किसी को वो अहमियत नहीं दी, ना मायके में किसी की मानी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो इंसान मेरे साथ खड़ा है वही बस सही है और कुछ नहीं। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैं 1,00,000-2,00,000 रुपए को कभी मतलब ये नहीं समझती थी उसके आगे। और उनको लेना था प्लाट लेना था, तो मैंने कहा कि मेरा प्लाट पड़ा हुआ है। तो जब कुछ व्यवहार मतलब अच्छा हो जाता है ना, तो लोग ये सोचते हैं कि साथ में रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, पास तो मैंने उस प्लाट को मतलब घर आज मैं बताने वाली हूँ कि नाम मात्र मैंने उस प्लाट को 3.5 लाख में मैंने दे दिया। 3.5 लाख में मैंने उस प्लाट को दे दिया और अपने मामा लोगों से मैंने बताया कि मैंने उस प्लाट को 5 लाख में उनको दिया है। जबकि वो मतलब वहाँ का एरिया कुछ दूसरी तरफ, तो वहाँ रेट नहीं पड़ रहे थे। और वो अपना आज की डेट में फिर जब पता चला कि उस प्लाट कि मतलब दाखिल खारिज नहीं हो रही है। आज पहले ये नियम नहीं था, जब नियम लागू हुआ तो पता किया गया कि दाखिल का, तब से वो हर रोज़ झगड़ा मेरे से, हर रोज़ उल्टा सीधा बोलना, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे मामा को उल्टा सीधा बोलना, हमें उल्टा सीधा बोलना। जबकि न मेरे मामा के दाखिल खारिज प्लाट में हो पाए थे, न मेरे ना जो मैंने उनके नाम करवाया था उनके उसमें, क्योंकि किसी के हो ही नहीं रहे थे वहाँ पे। पर हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि अगर दाखिल खारिज हो जाए उन्हीं के लिए, हमारे नहीं हो तो नहीं हो, हमको टेंशन नहीं है। पर नहीं हो पाया तो हम लोग मतलब उधर भी मैंने ये नहीं सोचा। यहाँ जब कोई एक एक रुपए का हिसाब किताब लेता है तो उस जगह तकलीफ बहुत होती है कि मैंने तो एक झटके में, और उनके लिखाने तक के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं जाके 70,000 वहीं पे दी। जो कम पड़ गए थे वो भी मैंने दिया, वो भी पैसा उन्होंने दिया, पर 1.5 साल के बाद उन्होंने दिया। उनको जब भी ज़रूरत हुई तो मैं 20-20, 30-30 हज़ार रुपये देती रही। और उन्होंने अगर कभी मुझे दिया 1,000-2,000, कभी ऐसी दिक्कतें आ ही जाती हैं, तो उन्होंने कल की डेट में एक एक रुपये जोड़ के बताए कि हमने तुम्हें मतलब मैं क्या बताऊँ, धनिया से लहसुन से, जो कभी सब्जी वब्जी लेने गए और बोले कि सब्जी नहीं है ले आना, तो अपने लिए लाएँ, तो हमारे लिए भी लाएँ। तो वो एक एक रुपये का हिसाब किताब उन्होंने दिया कि हम सब्जी लेके आते रहे। और उस इंसान ने ये नहीं सोचा कि वो एक रुपये का हिसाब किताब किए। अगर वो इंसान कभी मेरे दरवाजे में पैर रख देता तो मैं 1,000 रुपये एक झटके में बर्बाद कर देती थी। क्योंकि एक दिन की मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस इंसान को क्या ऐसा बना के खिला दूँ। क्योंकि लगाव जब होता है ना किसी को, तो वहाँ पे रुपये अहमियत नहीं देते। और मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा तो अंश, तो मैंने बहुत किया और मैंने प्लाट भी। अब उस इंसान ने ऐसा किया कि अब जब मतलब बात यहाँ हुई थी कि साथ में ही सब लोगों को रहना है, जिसलिए मैंने प्लाट उनको दे दिया था। पर बाद में पता चला कि उनको खेत लेना है और वो प्लाट को बेचने की कोशिश करने लगे कि हमें मतलब अपने स्वार्थ के लिए वो हर चीज़ वो किए जो हमने कभी नहीं सोचा। फिर भी वो हमसे अच्छे की उम्मीद करते हैं। और मेरे पास आए तो मम्मी ने बनवा दिया था मेरे हस्बैंड को, चेन मोटी थी एक, तो मैंने उनको गले में डालने के लिए दिया। मैंने कहा देखो ये चेन की डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है, इसी तरह की चेन बनवाना है। तो बोले वो गले में डालें, तो बोले कि भैया मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं ले लूँ क्या, मैं भी इसी तरह की बनवाऊँगा। तो मैंने कह दिया कि ले लो, और वो गले में डाल के चले गए। मतलब 3 साल हो गए, 3-4 साल मैंने उस चेन के लिए नहीं कहा कि आप मुझे मेरी चेन वापस कर दो। फिर ऐसा हुआ कि मतलब जब बात एक एक चीज़ की होने लगी, एक समय आया कभी दिक्कतें किसी के
कहते नहीं है कि तराजू जो होते हैं ना, तो कभी भारी इधर हो जाता है, कभी भारी उधर हो जाता है। वही हाल हुए कि जो इंसान हमारे लेवल में नहीं थे, वो धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूने लगे। उसका कारण उससे हम मतलब टेंशन नहीं हुई, थोड़ा समय की ये बात हुई कि फिर मुझे हुई दिक्कतें, क्योंकि मैंने मतलब जो पैसा मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करके खर्च करना चाहिए, वो मैंने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। तो जिससे क्योंकि खर्च कुछ होते हैं घर के जो रोज़ के होते हैं, तो उसमें से दिक्कतें होने लगी। दिक्कतें इतनी ज़्यादा होने लगी, तो उस इंसान को मैंने उस समय समझा। मुझे तब तक कोई शिकायत नहीं थी, जब मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और मैंने उस इंसान से कहा कि मुझे मुझे अपनी 1 महीने की सैलरी दे दो और मैं आपको वो पैसा 1-2 महीने में मेरे खेत वाला पैसा मिलेगा, जो खेत गाँव में नहीं उठा देते हैं बलकट। तो मैंने कहा कि वो मिल जाएगा तो मैं आपको दे दूँगी। पर उस इंसान को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अपने गाँव में किसी दूसरे को पैसा दे दिया, पर मुझे नहीं दिया। और मुझे किसी के द्वारा ये बात पता चली, 2-3 जगह उन्होंने पैसा दिया, और मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगी कि जिनके द्वारा मुझे कुछ बातें ऐसी हैं जो पता चलती हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, इसलिए कि मैंने 2-3 लाख रुपए जो होते हैं, मैंने कुछ नहीं समझा और उसमें 2-2, 4-4, 10-10 हज़ार रुपए में दिमाग लगाया। और फिर भी वो उम्मीद ये करते हैं मेरे से कि मैंने उनके लिए, वो मुझे एक-एक चीज़ का इमरजेंसी का भी उन्होंने मुझे 10-20 हज़ार रुपए 8-10 साल में कभी दे दिया हो, मतलब किसी चीज़ में लेके कर दिए होंगे, कभी दिए नहीं। 20 हज़ार रुपये मैं उनका जानती हूँ। तो मैंने जब 2-2, 3-3 लाख रुपए दिया, तो मैंने आपसे कभी ये कह के नहीं मांगा कि मैंने वो पैसा दिया है, क्योंकि जब कोई पैसा देता है ना, तो देने वाले को टेंशन होती है कि नहीं हमने उनका पैसा लिया है तो वापस करने पर कुछ दिक्कतें हो जाने की वजह से पैसा मैं उनका मतलब मांगी मैंने। वो भी ऐसा था कि अगर प्लाट बिकेगा तो आप, मैं जितना मैंने लिया था उतना मैं लेके तुम्हें दे दूँगा। तो मैंने सोचा कि अगर बिकता है तो उसी में कट जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें थी। पर धीरे धीरे ना मन कुंठित इसलिए होने लगा ना कि हर इंसान जब चालाकी करने लगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने और बहुत उनके साथ की, जो मैं कहना नहीं चाहती हूँ वीडियो में, क्योंकि जब कुछ कहेंगे तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ऑफेंड होती हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और फिर मैंने उनसे अपनी चैन मांगी, जिससे कि मैंने कहा कि जब आप हमारे लिए 1-2 रुपए का नहीं कर सकते हो और मैं आपके साथ इतना कुछ करती हूँ, और हाँ आज वही प्लाट 5 लाख रुपए का मतलब बेच रहे हैं, और मैंने उनको दिया था 3.5 लाख में। उन्होंने मेरे से लिखाई तक का मतलब मेरे से बोले कि हमारा लिखाने में इतना पैसा लगा था तो तुम हमको पूरा, तो क्या कोई कभी ये कहता है क्या कि प्लाट बेचने के बाद फिर तुम हमको लिखा दो, कोई दूसरा घाटे में क्यों रहे। पर हमको मेरे अपने थे तो मैंने कभी इन चीज़ों को नहीं सोचा, और मैंने सोचा चलो। पर मुझे तकलीफ़ इसलिए हुई कि वो प्लाट मैंने कुछ और सोच के उनको दिया था, और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मेरी चीज़ों की अहमियत नहीं। मैंने एक बार उनको 2-4 जैसे चैन, माला, घड़ी, कुछ ऐसी हैं वाच ऐसे कुछ मैंने गिफ्ट किया था। और मैं वहाँ गई उनके जीजा के यहाँ, तो वो शर्ट से वो जूते साफ़ कर रहा था उनका भांजा। जब वो जूते साफ़ कर रहा था तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। भले किसी की 10 पैसे की चीज़ हो, अगर आपको देता है तो आपको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा किया कि मैं उनको चीज़ देती रही, वो किसी दूसरे को दान करते रहे। और जब मैंने उनसे अपनी, और बहुत मोटी चेन थी, जब मैंने उनसे कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मैंने उनसे कहा और उन्होंने नहीं किया, तो मुझे लगी उन पे चिढ़। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं था, पर इंसान को मेरे घर वालों से भी बहुत ज़्यादा मुझे दबाव मेरे रिश्तेदारों से हुआ कि तुम इतना करके देखो, वो इंसान अपनी औकात में आ जाएगा। और मैंने वही किया जो उन्होंने कहा। वो इंसान की मुझे औकात पता चल गई
कि किस तरह के हैं और वो किसी के साथ कभी अच्छा नहीं कर सकते। और कहने को तो कहते हैं मेरे जैसा इंसान दुनिया में नहीं होगा। और ये वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा जो मैंने भी कहा कि आप ऐसा करो, भगवान में खड़े होकर कह दो कि मैंने तुम्हारे साथ इतना किया है और मैं भगवान में खड़े होकर कह दूँगी कि हाँ तुमने ये किया है कि नहीं किया। जो सही होगा वही मैं कहूँगी। और तुम्हें अगर लगता है कि मैं सही हूँ तो वो चीज़ें तुम कह दो। यही सारी चीज़ें हैं। तो आज के ज़माने में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, वो हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ अगर की है तो कल उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुमको वहाँ से दूध एक बार लेके दिया था, मैं सब्ज़ी लेके दिया था। और उस इंसान के मात्र मेरे घर में खड़े हो जाने से मैंने पूरा दिन मैंने खाना बनाया। समय कम पड़ जाता था, पूरा दिन मुझे लगता था मैं ये बना लूँ और इंसान थोड़ा थोड़ा खाता था, पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाता था। मैं खड़े बनाती रहती थी, मुझे और लगता था और 2 घंटे लेट आए तो मैं ये बना दूँ। पर अब का कुछ समय ऐसा हो गया है कि जो उनको पसंद है मैं वो भी बना के उनको खिलाना नहीं चाहती। आना जाना सब कुछ है, पर कुछ चीज़ें जब इंसान के अंदर ना कहते हैं घर कर जाती हैं तो फिर वो इज़्ज़त किसी को देना बहुत मुश्किल होता है। आज वो सोचते होंगे कि मैं महान हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैंने हमेशा अच्छा किया, बस इसीलिए थोड़ा-सा दिक्कतें हो रही हैं। और मेरी तबीयत इन्हीं सारे कारणों से, कुछ घर वाले भी मतलब कि तुमने ये किया, वो किया, उसने क्या किया, तुम इतना मानती रही, उसने तो तुमको कहाँ तुम्हारे साथ खड़ा था। यही सारी चीज़ें हैं जो मैं सोच के पागल हो गई। और मैंने बर्ताव भी देखा कि हाँ मतलब उन्होंने मेरे साथ किया गलत। और वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं सारी कहानी आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखना ज़रूर, और जो सही हो गलत हो कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।